कीजिए। आपको तो क्या आप पता मेरी एक्सपर्टीज क्या वो है? भी सही बात है आपकी। वैसे सनफ्लावर से अगर देखा नहीं जाए तो नहीं नहीं आपकी वैसे एक्सपर्टीज तो बहुत चीज़ और मेरी पर आई एम कॉमेडी सेइंग एक्सपर्टीज नहीं है, इज व्हाट आई एम हाँ, ट्राइंग टू से। अच्छा नहीं हाँ, आपको जितना लगता है आपने थैंक यू बट नहीं जितना आपने काम किया है, यू आर ऑलमोस्ट अ हाउसहोल्ड नेम एट दिस पॉइंट, यू और योर कैरेक्टर्स इन जनरल। नॉट ऑलमोस्ट, ठीक है। हाँ, यू आर अ हाउसहोल्ड नेम। क्योंकि मेरे घर पे तो मैं जब भी कभी-कभी घुसूँ मैं नहीं तो कुछ ना मेरे कुछ चलते ही कैरेक्टर्स। रहता है। हाँ, हाँ, आपको मैंने मोस्टली ऐसे ही देखा, मैं दरवाज़ा खोलो और सुनील ग्रोवर जी हैं स्क्रीन पे चाहे जो भी हो। क्योंकि जब भी शाम को काम से वापस आओ, जो भी करो, स्क्रीन पे सुनील ग्रोवर जी टीवी होते चलता हैं। छोड़ जाते थे आप? हाँ, नहीं घर पे मम्मी-पापा होते हैं मम्मी-पापा मतलब कज़न-वज़न कोई भी घर पे हो तो। कभी-कभी छूट जाता है टीवी ऑन, बट फिर हेलो, वेलकम सर और आप सबको भी जो देख रहे हैं वेलकम। आज हम सुनील ग्रोवर जी से बात करने वाले हैं। थैंक यू वेलकम के लिए प्रतीक्षा जी, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सॉरी मेरे हाथ में चाय है और नहीं, मैं नहीं सर, आराम से, लौंग खा आराम रहा से। आप पिए, आराम से चाय पीजिए। हूँ। मेरा मुंह आपको ऐसे ऐसा करते हुए नज़र आ रहा होगा, आपको लगता है पता नहीं क्या च्युइंगम चबा रहा है या हाँ, क्योंकि वो शालीनता नहीं कहा जाता उसको, कुछ खाते हो आप बात कर रहे हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर मेरे ऑलरेडी मुंह में है। अब मैं कैमरा के सामने निकालूंगा तो और भी गंदा लगेगा। ऑलरेडी एकदम से शुरू कर दिया आपने। कोई बात नहीं, हम ओके। आराम से बातचीत करेंगे तो। आपका तो लेगेसी है सर, फर्स्ट जो इंडिया का साइलेंट सिटकॉम था उसमें भी आप थे। हाँ, गूटर गू जब आता मुझे था, हाँ मेरे को अच्छा याद लगता है। था। हाँ, बहुत याद है मुझे, बचपन में देखा करते थे हम रोज़ प्राइम टाइम पे आता था। मैं भी बचपन में ही था। हाँ, हम आपके करियर पे आते हैं। आप इंडिया में जाने जाते हैं एज़ लाइक दिस वन कॉमेडियन जिनका मतलब सुनील ग्रोवर का नाम सुने तो लोगों को पता है कि इनकी कॉमेडी और कॉमेडिक टाइमिंग इज़ ब्रिलियंट, राइट? तो डू यू थिंक कि कॉमेडी एज़ एन आर्ट, डू यू थिंक इट इज़ समथिंग दैट्स इनबिल्ट व्हेन यू आर बोर्न, या कि मतलब कैन इट बी ट्रेन्ड ओवर टाइम? दोनों हैं। कॉमेडी करने की चाह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो चाह होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे रेमो डिसूजा मुझे मिले एक बार, तो मैंने उनसे पूछा सर मुझे डांस करना है, क्या करूँ? कहते करो। रोका किसने? रोका किसने? मैंने कहा नहीं पर मेरे को आता नहीं तो करो। नहीं अच्छा करना है, थोड़ा स्टेप सीखने में दिक्कत होती है तो करो। तो सब जवाब तक करो, तो करने से होगा, है ना? तो आपका कॉमेडिक करियर शुरू जो हुआ था भट्टी सर ने जो खुद में ही इतने मतलब मशहूर आर्टिस्ट कलाकार रह चुके हैं, तो वो शुरुआत कैसे हुई? मैं ऑडिशन देने गया था उनको, कॉलेज फर्स्ट ईयर में था चंडीगढ़ में, और डबवाली से मैं आया था, अपने छोटे शहर से चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ था। तो भट्टी साहब ऑफ कोर्स सब लोग जानते थे, उनके फ़ैन थे, तो मैं भी था, तो और हूँ। तो उनको मैं फिर ऑडिशन, मुझे पता चला कि दे हो रहे हैं तो मैं देने गया, और वहाँ पे उन्होंने, जो उनके कॉलीग थे कश्यप साहब, उन्होंने फ़ोटो के पीछे मेरा नाम लिख दिया क्लर्क टाइप, जो मुझे बाद में दिखाया गया कि क्लर्क टाइप रोल के लिए इसको बुलाएंगे। पर अलग अलग छोटे छोटे रोल उनके साथ करता था, और कॉमेडी के बारे में मुझे उनसे कुछ सीखने को, जानने को, इंट्रोडक्शन हुई मेरी। तो आई थिंक जो भी इंसान मतलब कॉमेडी करता हो या जिसमें कॉमेडी करने की चाह हो, उनकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब वो सोचते हैं कि अच्छा मैं मतलब फ़नी वनी हूँ क्या, कुछ है मतलब, वैसा आपके लाइफ में कोई मोमेंट आया था जिसमें आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं मुझ में लोगों को हँसाने का वो पार है? वो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि वो पावर है, कि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, तो मेरे को पोएम सुनानी थी 26 जनवरी के ऊपर, जो हमारा रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस होता है। तो मुझे पोएम सुनानी थी, और मैं माइक पे पहुंचा, माइक ऊपर था, तो हमारे पीटी सर आए, उन्होंने नीचे कर दिया माइक, और मैंने पोएम जाते शुरू कर दी, माइक यहाँ पे है, और कहते डट जा, मतलब रुक जा। तो मैंने ऐसे करके जीभ निकाली, तो जितने लोग थे स्कूल में सब लोग हंसने लगे। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों हंस रहे हैं, तो मुझे लगा इसमें कुछ है, ऐसा वैसा करो जो अनएक्सपेक्टेड है, या बाय चांस होगा तो लोग हंसते हैं। तो वहाँ से मुझे पहला सुर मिला, और फिर मैं रिश्तेदारों की कॉपी करता था, नकल उतारता था। और एक बार मोनो एक्टिंग कंपटीशन था, उसके अंदर स्टेज पे चढ़ा, तो मैं ऐसे ही मरियल सिंह चड्डी राम करी कुछ एक मोनो एक्टिंग में 8th में था, तो ऐसा कुछ हमारे डाबला सर उन्होंने तैयार करवाई थी, तो ऐसा मैं करके रस्सा खींच प्रतियोगिता, तो वो कर रहा था, और मैंने लास्ट मोमेंट पे जाने से पहले सोचा कि मैं यहाँ पे ना पजामे से नाड़ा, एक शेर था निकालना है, तो मैं ज़्यादा ही नाड़ा डाल दिया, सारा डाल दिया, इतना बंडल था ना, तोड़ के डालना था, लेकिन मैंने सारा डाल दिया, और मैं वहाँ पे जाके थोड़ी देर में निकालता रहा पजामे से नाड़ा, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, लोग हंस रहे हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे कुछ उटपटांग करते रहो तो लोग हंस पड़ते हैं। और वो स्किल तो है, मतलब आपके जितने भी कैरेक्टर्स मशहूर हुए हैं उनका एक वो है कि वो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करते हैं।
शायद कोई एक्सपेक्ट ना करे कि ये कैरेक्टर ऐसे रिएक्ट करने वाला है। तो आप जब कैरेक्टर वर्क करते हैं, जब आप किसी कैरेक्टर को प्रिपेयर करते हैं, स्पेशली गुत्थी जो आपका कैरेक्टर है, जो ऑलमोस्ट सिनोनिमस हो गया था फेम के कंपैरिजन में अगर देखें तो उन कैरेक्टर्स के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, और साथ में ये भी डिपेंड करता है कि किस फॉर्मेट में कर रहे हैं आप। फिक्शनल है, नॉन फिक्शनल है, कॉमेडी है, लेकिन कॉमेडी भी किस तरह की कॉमेडी है, रियलिस्टिक है या थोड़ी सी ओवर द टॉप है। तो जो उसका सुर है उसके मुताबिक आप कैरेक्टर को कंसीव करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेट, उस हिसाब से किसी का आपको कैरिकेचर बनाने की ज़रूरत होती है, किसी का नहीं, किसी का रियलिस्टिक रखना है, या किसी का बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रखना है, किसी का बॉर्डर लाइन है। तो डिपेंड्स ऑन द स्टोरी टेलर ऑल्सो, हाउ ही वॉन्ट्स टू टेल द स्टोरी। फिक्शनल स्टोरी है अगर, और उसको किस तरह से दिखाया जाएगा। आपको कौन सा कैरेक्टर ऐसा लगता है जिसमें आपको ज़्यादा काम करना पड़ा टू गेट इट राइट? सब कैरेक्टर्स के ऊपर काम करना ही पड़ता है, पर सनफ्लावर में मुझे मेहनत करनी पड़ी। काफ़ी सारे इमोशंस थे उस कैरेक्टर के। तो सोनू जो कैरेक्टर सोनू, था, हाँ जी। काफ़ी अच्छा शो है। तो हाँ, अच्छा, तो बहुत फैंस ये आपसे पूछते रहते कि वो सेकंड सीजन कब आ रहा है? अभी शूट कर रहे हैं हम लोग। चल रहा है शूटिंग ऑलरेडी? जी। चलो अच्छा, गुड न्यूज़ है फैंस के लिए। हाँ। आपके ट्विटर पे रोज़ कोई ना कोई पूछता है सनफ्लावर हाँ, सीजन 2 हाँ, किधर है। आएगा। And मैं भी एक्साइटेड हूँ काफ़ी सीजन 2 के लिए। थैंक यू। ऑल्सो वाज देयर अ मोमेंट आपके करियर में वेर आपको लगा कि यहाँ से चीज़ें ऐसे टेक ऑफ कर गई? जी, नहीं। अच्छा ही चल रहा है? टेक ऑफ मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है। जैसे मेरे कैरेक्टर रिएक्ट करते हैं ना, वैसे मेरी किस्मत भी रिएक्ट करती है। पर हाँ, करते चलो तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, आई गेस। नहीं करता तो शायद नहीं होता। कई चीज़ें मैंने बेमन के साथ की है, या ऐसा लगता कि इनका कुछ नहीं होने वाला, कर लो, वो चल जाती हैं। या कई चीज़ें ऐसी होती थी कि बहुत लगता था कि यार ये तो एकदम बैंग ऑन है, ये तो ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ उनका। तो आप उस फीलिंग से डील कैसे करते हैं जब व्हेन यू थिंक कि अच्छा ये तो पक्का चलेगी और वो अगर ना चले? थोड़ा टाइम अफेक्ट करती है वो चीज़, और फिर लेकिन कुछ तो है जो कहते चलो ढीठ बना अंदर कि चलो दोबारा लगो जी के धंधे पे दोबारा लगो काम पे और करो कुछ ना कुछ। क्योंकि करना, ये शौक से भी तो करता हूँ ना, ये इस प्रोफेशन की एक अच्छी बात है जो मैं कर रहा हूँ। मेरा शौक है ये प्रोफेशन, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं शायद यही करने के लिए पैदा हुआ हूँ, और मुझे यही आता है और यही अच्छा लगता है। और मैं लकी हूँ बहुत, बचपन से मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। डू यू थिंक कि टीवी का फॉर्मेट इज समथिंग दैट यू लव मोर, और डू यू लाइक फिल्म मोर, और इज जस्ट काम काम है? मैं आजकल फिक्शन बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, क्योंकि एक नॉन फिक्शन का माहौल मैं काफ़ी जी चुका हूँ, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। ये मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है। और इसके अंदर क्या है, हर एक नए प्रोजेक्ट के साथ आपको एक नया कैरेक्टर करने को मिलता है। ये एक नई चीज़ है मेरी दुनिया में, और नए नए कैरेक्टर्स, नए नए माइंड के साथ, जो किसी और का माइंड सेट था। टीवी पे आपके माइंड सेट के कैरेक्टर होते हैं जो आपने सोचे हुए हैं। वहाँ पे क्योंकि कोई आपके लिए डेवलप नहीं करके देता है नॉन फिक्शन फॉर्मेट में। यहाँ पे किसी और के, मोस्टली किसी और के दिमाग की उपज होती है, जो सोचा होता है उसको आपको अपना बनाना है। तो गेटिंग इनटू देयर माइंडसेट थ्रू देम, एज इन कैरेक्टर्स माइंडसेट थ्रू राइटर्स माइंड, इज ब्यूटीफुल। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था ऐसा कोई सवाल नहीं पूछूंगी जो आपको आंसर नहीं करना होगा, है ना? लेकिन मुझे जेन्युइनली ये खुद भी जानना था कि जब कभी कंट्रोवर्सीज क्रिएट होता है, एंड इट्स ट्रू, पब्लिक लाइफ है, कंट्रोवर्सीज आर नॉर्मल, हाउ डू यू डिसाइड कि इस चीज़ के बारे में बात करनी है, इस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी है? जिनके ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी, उनके ऊपर क्यों बात करनी? ऑलरेडी आपने बड़ा कुछ बोल दिया, कह लिया, और कई टॉपिक आपको पसंद ही नहीं है, तो आप क्यों बात करेंगे? सही बात है, क्योंकि अगर मतलब उसमें घुसना ही क्यों है? और कई टॉपिक्स जिनकी आपको जानकारी भी नहीं है। आप मुझसे बैठ के रॉकेट साइंस के बारे में पूछेंगी, या आप पूछेंगी कोई साइंटिफिक ऐसी चीज़ें जिनको मुझे पता ही नहीं है। हाँ, गप के लेवल पे मैं मार दूंगा रॉकेट में ना पेट्रोल भरते हैं, बहुत पेट्रोल लगता है भाई साहब, यहाँ से पहुँचने में मून तक बहुत पेट्रोल लगता है। ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो मैं हूँ पर वहाँ तक कैसे बनाना है, उसको कैसे पहुँचना है, तो भी मैं आपको, तो बहुत लोहा लगता है भाई साहब उसमें, बहुत लोहा कि चांद कितना दूर है? बहुत दूर है। तो ऐसी जानकारी
फिर सवाल क्यों ही पूछे जाए। सही है, सही। मेरे को एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आपके पास कोई आए और आपको बोले कि ये कोई नया एक्टर है, ठीक है? और आप इसको मेंटर कीजिए, ठीक, तो आप उनको ऐसी एक क्या चीज़ सिखाएँगे? ये बड़ा एक इंडिविजुअल आर्ट है, जो आपके अंदर है ना, वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, उसके चक्कर में 15-20 साल वेस्ट कर देते हैं। मैंने तो किए हैं। हुँ। आपके अंदर क्या है, आप कौन हो, अपने आप के साथ टाइम बिताना और आप अपना जो एक्सप्रेशन है, उसको उस तरीके से डालना, इंडिविजुअलिटी जो होती है, जो वो उसको उजागर करना, वो ढूँढो, वो पहचानो और उसको फिर शुरू करो। थैंक यू सो मच सर, आपने हमसे बात की। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा थैंक यू, मुझे भी एंड बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।